नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल के बारे में। जो डिविजिबिलिटी रूल होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल का हम यूज करते हैं फैक्टराइजेशन में, इवन और ऑड नंबर फाइंड आउट करने में, और प्राइम नंबर फाइंड आउट करने में भी हम डिविजिबिलिटी रूल का फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं। बहुत ज्यादा यूज होता है डिविजिबिलिटी रूल का, तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कोई नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये हम कैसे पता करेंगे। तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 की हम बात करते हैं। तो कोई नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा या नहीं, तो उसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे 28 है, तो हमें पता करना है कि 28 जो है 2 से डिवाइड हो जाएगा नहीं। तो सबसे पहले हम उसका वंस प्लेस चेक करेंगे। वंस प्लेस पे क्या दिया हुआ है? 8। तो वंस प्लेस पे 8 दिया हुआ है, तो 8 को हम 2 से डिवाइड करेंगे। यदि जो वंस प्लेस पे जो डिजिट लिखा हुआ है, जो वैल्यू लिखी हुई है वंस प्लेस पे, वो 2 से डिवाइड हो जाता है, तो वो नंबर जो है 2 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे वंस प्लेस पे क्या लिखा हुआ है? 8। तो 8 को हमने लिख दिया, उसको 2 से डिवाइड किया, तो 2 4 जा 8। तो 8 जो है 2 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि जो 28 है 2 से डिवाइड हो जाएगा। इसी प्रकार और कोई बड़ा नंबर लेते हैं, जैसे 4 5 9 4। तो ये नंबर जो है 2 से डिवाइड हो जाएगा या नहीं, ये हमें पता करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो नंबर दिया हुआ है, जो ये बड़ा नंबर दिया हुआ है, इसके वंस प्लेस पे क्या लिखा हुआ है? 4। तो हम 4 को लिख लेंगे। उसके बाद इस वंस प्लेस में जो 4 लिखा हुआ है उसको 2 से डिवाइड करेंगे। अगर ये डिवाइड हो जाता है 2 2 जा 4, तो ये जो है डिवाइड हो जा रहा है, 4 2 से डिवाइड हो जा रहा है, यानी कि ये नंबर जो है 2 से डिवाइड हो जाएगा। एक और एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं, जैसे 5 4 7। ये हमें पता करना है कि ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं। जो ये नंबर दिया हुआ है ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं। तो ये जो 7 है, सबसे पहले देखेंगे कि वंस प्लेस पे क्या लिखा हुआ है। तो वंस प्लेस पे लिखा हुआ है 7, तो 7 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो 7 नहीं आता है 2 की टेबल में, यानी कि ये नंबर जो है 2 से डिविजिबल नहीं है। अब बात करते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 की। तो डिविजिबिलिटी बाई 3 की बात करते हैं। तो कोई नंबर 3 से डिवाइड है या नहीं, वो हम कैसे पता करेंगे। जैसे कि यदि दिया हुआ है 27, तो जो नंबर दिया हुआ है हम उस नंबर को ऐड कर लेंगे। जैसे यहाँ 27 दिया हुआ है, तो 2 को हमने यहाँ पे लिख लिया, उसके बाद 7 को भी हमने यहाँ पे लिख लिया, उसमें ऐड का सिंबल, उसका समेशन कर लेंगे, उसको एडिशन कर लेंगे इनका। तो 2 + 7 = 9। तो अब जो ये सिंगल डिजिट में आ गया, तो जो है सिंगल वैल्यू है इसकी, सिंगल डिजिट को हम 3 से डिवाइड करेंगे। अगर डिजिट जो है ये 3 की टेबल में आता है, तो ये जो नंबर दिया हुआ है ये 3 से डिविजिबल है। तो 3 की टेबल में 9 आता है, हाँ आता है, इसलिए ये जो है 27 3 से डिवाइड हो जाएगा। 28 अगर है, तो 28 को भी हम क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे, समेशन कर लेंगे, इसका एडिशन कर देंगे। तो 2 + 2 को हमने यहाँ 2 लिख दिया, उसके बाद प्लस कर दिया, उसके बाद 8 को यहाँ पे लिख दिया। 2 + 8 क्या हुआ? 10। अभी भी 2 डिजिट है, इसको फिर से हम जो है ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे फिर से लिखेंगे, 1 को यहाँ पे हमने लिख दिया 1, प्लस 0 को यहाँ हमने लिख दिया 0, 1 + 0 1। क्या 1 3 की टेबल में आता है? नहीं आता। तो ये नंबर जो है 3 से डिविजिबल नहीं है। तो 28 जो है 3 से डिविजिबल नहीं है। उसी प्रकार एक और एग्जांपल देखते हैं, 5 2 7। हमें ये पता करना है कि ये जो नंबर है वो 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी नंबर दिया हुआ है उसको ऐड कर लेते हैं। तो 5 लिखेंगे, फिर उसके बाद प्लस लिखेंगे, ये नंबर हो गया। फिर उसके बाद 2 लिखेंगे, हमने ये नंबर लिख दिया, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, फिर ये 7 लिखेंगे 7, तो इसको ऐड कर देंगे। 5 + 2 7, 5 + 2 7, 7 + 7 14। अभी भी 2 डिजिट आ रहा है, तो फिर से हम इसको ऐड कर लेंगे।
1 लिखेंगे, यहाँ पे 1 दिया है 1 लिखेंगे, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, फिर 4 लिखेंगे। 1 + 4 5, उसको डिवाइड कर देंगे 3 से, तो 3 की टेबल में 5 आता है, तो 3 की टेबल में 5 नहीं आता है, इसलिए ये नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं है। यहाँ पे थोड़ा अब स्पेस बना लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा स्पेस कर लेते हैं का डिविजिबिलिटी रूल चेक करने के लिए। तो 5 के डिविजिबिलिटी रूल की बात करते हैं, तो कोई नंबर 5 से डिविजिबल है या नहीं ये हम कैसे पता करेंगे। तो एक एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं कि 25 5 से डिविजिबल है कि नहीं। तो हम सबसे पहले इसका वंस प्लेस चेक करेंगे, और यदि वंस प्लेस पे 0 या 5 आता है तो वो नंबर 5 से डिविजिबल है। यदि 0 और वंस प्लेस पे 0 और 5 के अलावा कोई और नंबर आता है तो वो 5 से डिविजिबल नहीं होगा। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 33 5 से डिविजिबल है, तो उसको चेक करने के लिए हम यूनिट प्लेस पे यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है 3 है। हमें यूनिट प्लेस पे क्या चाहिए, जो वंस प्लेस पे है वहां पे हमें क्या चाहिए 0 या 5, तो वो 5 से डिविजिबल होगा। यहाँ पे वंस प्लेस पे क्या है 3 है, तो ये 5 से डिविजिबल नहीं होगा। 60 हमने देखा वंस प्लेस 60 को हमने फाइंड आउट करना है कि 5 से डिविजिबल है या नहीं। तो वंस प्लेस पे हम देखेंगे कि 0 है, तो 0 है तो हमारा रूल भी कहता है कि यदि वंस प्लेस पे 0 या 5 होता है तो 5 से डिविजिबल हो जाएगा। तो ये 60 जो है 5 से डिविजिबल है। तो अभी तक यहाँ पे हमने 3 रूल देखे हैं कि कोई नंबर जो है 2 से डिविजिबल है या नहीं, और कोई नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं, या कोई नंबर 5 से डिविजिबल है या नहीं। ये 3 रूल हमने देखे हैं। किसी कोई नंबर दिया होगा तो वो 2, 3 और 5 से डिविजिबल है या नहीं, ये हम बहुत जल्दी पता कर सकते हैं। तो इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज दैट एक नंबर दिया हुआ है यहाँ पे 290। तो ये जो 290 है, यहाँ पे हमने 3 रूल पढ़े हैं कि कोई नंबर 2 से डिविजिबल, कोई नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं, कोई नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं, और कोई नंबर 5 से डिविजिबल है या नहीं, ये हमें पता करना है। तो जो 290 है वो 2 से डिविजिबल है या नहीं, ये पता करने के लिए हम सबसे पहले इसके वंस प्लेस पे देखते हैं। इसका वंस प्लेस पे क्या वैल्यू दिया हुआ है 0, और 0 जो होता है 0 में किसी नंबर से डिवाइड करेंगे, किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो वो डिवाइड हो जाता है। तो 0 में जो है 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। तो ये जो है 290 जो है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 3 का रूल क्या कहता है कि जो भी नंबर दिया होगा हम उन नंबर को ऐड कर लेंगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 290, तो नंबर क्या दिया हुआ है 290, तो इसको हम प्लस कर देंगे। तो इसके बीच में हम प्लस का साइन लगा देंगे। जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 9 + 2 11। तो 11 हमने लिख दिया। अभी भी यहाँ पे 2 डिजिट आ रहा है, हमें इसको सिंगल डिजिट में लिखना होता है। तो फिर से हम इसको ऐड कर देंगे, तो 1 + 1, तो ये आ जाएगा 2। 2 क्या 3 के टेबल में आता है? तो हम यहाँ पे पता है कि 2 जो है 3 के टेबल में नहीं आता है, इसलिए ये जो नंबर है 3 से डिविजिबल नहीं है। यहाँ पे 2 से तो डिविजिबल हो गया क्योंकि यूनिट प्लेस पे 0 था। 0 जो है कोई 0 एक ऐसा नंबर है जो किसी भी नंबर से डिवाइड हो जाएगा। तो 0 यहाँ 2 से डिवाइड हो गया। बट यहाँ पे क्या है कि जब हमने इसको एडिशन किया इनका, तो सब में प्लस किया, तो जो आया नंबर वो 2 आया। जो 2 है 2 वो 3 की टेबल में नहीं आता है, इसलिए जो है नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है। 5 का रूल क्या कहता है कि जो इसके वंस प्लेस पे जो वैल्यू होगी वो या तो 0 या 5 होगी, तो ये डिविजिबल हो जाएगा 5 से। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे वंस प्लेस पे दिया हुआ है क्या, यहाँ पे वंस प्लेस पे दिया हुआ है 0, तो ये 5 से डिविजिबल हो जाएगा। तो ये 290 है, 3 से डिविजिबल नहीं है, बाकी 2 और 5 से डिविजिबल है। एक और एग्जांपल यहाँ पे हम देख लेते हैं। सपोज दैट यहाँ पे दिया हुआ है 875। हमें पता लगाना है कि 875 जो है वो
2 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 2 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है कि जो भी हम यूनिट प्लेस पे वैल्यू दी हुई है उसको लिखेंगे, उसके बाद 2 से डिवाइड करेंगे। यदि 2 की टेबल में ये 5 आता है तो ये नंबर जो है डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे 2 की टेबल में हमें पता है 5 नहीं आता है, इसलिए ये डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा। 3 से डिविजिबिलिटी के रूल की बात करते हैं तो जो भी नंबर दिया होता है हम उसको प्लस कर लेते हैं। तो यहाँ पे नंबर दिया हुआ है 8, 7, 5, तो इनको हम प्लस कर लेंगे, यहाँ पे प्लस का साइन लगा देंगे बीच में। तो 8 + 7 कितना हुआ 15, 15 + 5 कितना हुआ 20। अभी भी ये 2 डिजिट का नंबर है, तो हम इसको एक बार फिर से ऐड कर लेंगे। तो 2 यहाँ पे लिखा हुआ है +0, ये हो जाएगा 2। अब इसको डिवाइड करेंगे 3 से, तो ये 3 के टेबल में 2 नहीं आता, इसलिए ये नंबर डिविजिबल नहीं है, यानी कि ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है। 5 की डिविजिबिलिटी के रूल की बात करते हैं तो 5 क्या कहता है कि हमारे वंस प्लेस पे जो कोई नंबर है उसके अगर वंस प्लेस पे 0 या 5 आता है तो वो नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो इस नंबर जो दिया हुआ 7875, तो वंस प्लेस पे क्या है 5, तो 5 आ रहा है यानी 5 से डिविजिबल है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे। सपोज दैट 959 दिया हुआ है। अब हम इसको पता करना है कि ये 2 से डिवाइड हो जाएगा या नहीं, या 3 से डिवाइड हो जाएगा या नहीं, या 5 से डिवाइड हो जाएगा या नहीं, ये हमें पता करना है। तो 2 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है कि जो भी वंस प्लेस पे है उस नंबर को हम लिख लेंगे, उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। यदि ये 2 की टेबल में आता है तो ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये 2 की टेबल में 9 नहीं आता है, इसलिए ये 2 से डिवाइड नहीं होगा ये नंबर। 3 की बात करते हैं कि ये नंबर चेक करते हैं कि 3 से डिवाइड हो जाएगा ये नंबर, जो गिवन नंबर है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा या नहीं। तो उसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी ये डिजिट दी हुई होती है उनको प्लस कर लेते हैं। तो क्या दिया हुआ है 9, तो 9 लिख दिया, प्लस 5 हमने लिख दिया, और यहाँ पे 9 दिया हुआ है तो हम यहाँ पे 9 भी लिख लेंगे। इसको प्लस करेंगे तो 9 + 5 14, 14 + 9 23। अब 23 जो आया वो 2 डिजिट में आया है, हमें यहाँ पे सिंगल डिजिट चाहिए होता है, तो फिर से इसको ऐड कर लेंगे 2 + 3, तो ये हो गया 5। 5 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो 3 की टेबल में 5 नहीं आता है, इसलिए जो ये है 959 वो 3 से डिविजिबल नहीं है। 5 की डिविजिबिलिटी रूल की बात करते हैं कि ये जो नंबर है 5 से डिविजिबल है या नहीं। तो हमें इसका रूल पता है कि यदि वंस प्लेस पे, यहाँ पे वंस प्लेस पे 0 या 5 दिया हुआ है, 0 या 5 दिया हुआ है, तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। बट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ वंस प्लेस पे 9 दिया हुआ है, तो ये नंबर 5 से डिविजिबल नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। यदि फिर भी आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी को पोस्ट कर सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक व कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।